वेलकम बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में। ये बेटा मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इससे पहले इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मैं दे चुकी हूँ सैम्पल पेपर का सारा, और अब हम हिंदी मीडियम में करेंगे। उसी सैम्पल पेपर को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ उन्हें और प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, रॉलेट एक्ट के संबंध में कौन सी बातें सही हैं। इसमें रोलेट एक्ट के बारे में बताना है बेटे कौन कौन सी बातें सही हैं। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में थे जिसमें 4 ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शंस हम सारे नहीं लिख पाते, इसीलिए आपको नंबर वाइज बता दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। दूसरा, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अधिकार इसी एक्ट के द्वारा मिला था। और तीसरा, 2 साल तक राजनीतिक कैदियों को मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 11वीं सदी में बनाई गई उस मानव निर्मित झील का नाम बताएं जो जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी और यह कहाँ स्थित है। ऐसी कौन सी झील है जो मानव निर्मित है लेकिन ये 11वीं सदी में बनाई गई थी और जो जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो ये भोजताल झील है बेटा, जो भोपाल में है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य में बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, आप नंबर वाइज देख सकते हैं किस में अधिक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ बालिकाओं की दे रखी है और यहाँ बालक की। तो कौन सी, ये 46 जिसमें आ रहा है ये असम है। तो आंसर जो होगा आपका असम होगा। असम के अंदर बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4, खनन प्रक्रियाओं के कारण बक्सर टाइगर रिजर्व और जैव विविधता केंद्र पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यानी जो खनन किया जाता है उसके द्वारा जितने भी टाइगर रिजर्व है या जैव विविधता के जो भी सेंटर बने होते हैं उन पर कोई बुरे इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि ऐसे इफेक्ट्स ना पड़े। तो पहला है कि कानून और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। दूसरा है जो भी क्षेत्र हमने इनके लिए संरक्षित कर रखा है, टाइगर रिजर्व है या और भी कोई भी जैव विविधता का केंद्र है, तो उसके आसपास बफर जोन बना दिए जाए ताकि कोई भी उसमें आसानी से एंटर ना हो सके। तीसरा है आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निवास के वैकल्पिक स्रोत बनाना। जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनके लिए अन्य कोई ऐसी जगह बना दी जाए ताकि वो बार बार उन क्षेत्रों में घुसने का प्रयास ना करें, ताकि वो कहीं और जाकर रह सके। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया गया। तो ब्रुसेल्स में बनाया गया था बेटा। क्वेश्चन 6, सत्ता की साझेदारी और बहुसंख्यकवाद में क्या प्रमुख अंतर है। विशेषता भी कह सकते हैं और अंतर भी। तो सत्ता की साझेदारी में क्या होगा, सत्ता का बंटवारा होगा, 3 मुख्य भागों में होता है, आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और बहुसंख्यकवाद में क्या होगा, जो भी सत्ता में जो भी उस देश में समूह है जो बहुसंख्यक है, यानी जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, तो ये बहुसंख्यकवाद होता है। क्वेश्चन 7, कारण कथन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कथन दिया गया है कि लोकतंत्र में उम्मीदों के साथ साथ शिकायतें जन्म भी लेती हैं और बढ़ भी जाती हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा होता है कि उम्मीदें तो होती हैं लेकिन शिकायतें बढ़ने लग जाती हैं। कारण है कि लोकतंत्रता की सफलता के लिए शिकायतों का होना अपने आप में ही सफल लोकतंत्र की निशानी है। तो इसमें बेटा देखो, कथन में आपको ये कहा जाता है कि लोकतंत्र उम्मीदों के साथ शिकायतों की अपेक्षा तो करता है लेकिन बढ़ावा नहीं देता, उनको कम करने का प्रयास करता है धीरे धीरे। और कारण जो है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर शिकायतें हैं थोड़ी बहुत तभी तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा, ये उनके लिए इजीली पॉसिबल हो पाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, कथन गलत है परंतु कारण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, आर को कपड़ा चाहिए जो एस के पास है। यानी 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, एक आर एक एस। आर को कपड़ा चाहिए, एस के पास है। आर के पास भी तो वो वस्तु होनी चाहिए जो एस को चाहिए। अगर वो वस्तुएं बदलते हैं आपस में तो आर के पास भी वो वस्तु होनी चाहिए जो एस के पास है। यानी अगर ये आर है ये एस है, तो अगर ये इससे लेन देन करना चाहता है तो इसके पास भी ऐसी वस्तु होनी चाहिए कि ये इससे लेन देन कर सके। अगर दोनों को आवश्यकता नहीं होगी, यानी एक को तो चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए, तो क्या वस्तुएं बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये किस परिस्थिति की व्याख्या करता है। ये चैप्टर बेटा आपका अगले टर्म में है लेकिन इसमें हाँ क्वेश्चन था तो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका मतलब होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी दोनों को आवश्यकता होनी चाहिए तभी यहाँ पर लेन देन हो सकता है, यहाँ पर विनिमय हो सकता है। और इसका उपाय, अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, मुद्रा के द्वारा। हाँ, अगर एक मनी हो तो उसको कपड़ा चाहिए तो वो पैसे देके मनी ले ले, उसको नहीं चाहिए तो वो मनी अपने पास स्टोर कर ले। तो इस तरह से मनी जो है जो आज हम यूज करते हैं वो इसका एक आंसर है। क्वेश्चन 9, आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके देश में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर सत्ता की साझेदारी के रूप में हो, तो आप किस विकल्प को बेहतर मानते हैं। यानी लोकतांत्रिक देश में तो आप रह रहे हैं लेकिन आप ये चाहते हैं किसी एक पार्टी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना रहे, उसको सारे में बटे रहे, तो क्या सबसे बेस्ट विकल्प क्या है। तो सत्ता की साझेदारी की सबसे मुख्य विशेषता आपको यहाँ बतानी पड़ेगी, जो है सत्ता की साझेदारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इस प्रकार बांट दी जाए कि हर एक के पास अपने अपने अधिकारों, अपनी शक्तियां, अपने दायित्वों, ताकि वो अपने अनुसार काम कर सके। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। सेंट पॉल चर्च में कौन सी संसद है। बेटा ये चित्र वाला क्वेश्चन था तो चित्र मैंने यहाँ नहीं बनाया है, तो आप इस चित्र को पेज नंबर 18 एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एक चित्र बना हुआ है जिसमें संसद का चित्र बना हुआ है, उसका नाम बताना है आपको। तो ये फ्रैंकफर्ट संसद है और ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी व्यापार के किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। विदेशी व्यापार मतलब जो हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं उससे किसी देश में फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बताना है आपको, प्रभाव बताने हैं।
तो उसके 3 प्रभाव बता रही हूँ। उपभोक्ताओं के लिए बाजार में विकल्प बढ़ना, जब विदेशी व्यापार होगा तो नई नई तरह की वस्तुएं आ जाएंगी बाजार में, तो इस तरह से उपभोक्ताओं को ज़्यादा चीज़ें मिलने लगेंगी। अलग अलग तरह की वैरायटी, जैसे हम सोप की वैरायटी लेते हैं तो अलग अलग तरह की वैरायटी मिलने लगेगी। दूसरा, दूर होने के बाद भी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा होगी। अब कोई उत्पादक इंग्लैंड में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है और कोई इंडिया में बैठा है, सब कंपीट कर पाएंगे क्योंकि सबका माल एक से दूसरी जगह पर जा रहा है। विभिन्न देशों को जोड़ना, जोड़ते भी हैं क्योंकि जब हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो हमारा उनसे मेल मिलाप बढ़ता है, तो इस तरह से देश आपस में जुड़ने लग जाते हैं। क्वेश्चन 12, यदि किसी देश के नागरिक अपनी सरकार के कार्यों को परखने का अधिकार रखते हैं तो इस तरह की सरकार को क्या कहते हैं? यानी नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी सरकार के काम को भली भांति देख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? एक जवाबदेह सरकार। अब 13वां क्वेश्चन है क्रम स्थापित करें। इसमें आपको क्रम बताना है, यानी कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बार। जलियांवाला बाग है, जबरन भर्ती है, तुर्की के खलीफा का हारना, रॉलेट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें कब कब हुई? तो इसमें बेटा सबसे पहले हुई थी जबरन भर्ती, ये 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था उसी के दौरान ही ये शुरू हो गई थी। सबसे पहले यही हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, ए हुआ था। उसके बाद सी, जब युद्ध जो चल रहा था उसका युद्ध की समाप्ति हो गई थी, तो उसके बाद तुर्की के खलीफा हार गए तो सी हुई थी, और एंड में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। तो ये चारों इसका क्रम है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर मैंने आपको 13 क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आप इसके आगे के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।